तीन अमीर दो गरीब बहू की पहली रसोई। भाई वाह, एक साथ 5-5 बहुओं के गृह प्रवेश से मेरा घर कितना रोशन रोशन लग रहा है। कहते हैं जिनकी शादी बरसात के मौसम में होती है, भगवान उनकी जोड़ियों को सलामत रखता है। कितना अच्छा मौका है। तुम्हारी तो शादी और गृह प्रवेश दोनों में ही बूंदे बरस रही हैं। इन्हें भगवान जी की कृपा समझो। शुक्रिया माँ। कितनी प्यारी बहुएं हैं मेरी। अच्छा बहुओं, मेरा घर कुछ खास बड़ा तो नहीं है। मैं तो बस आम सी ही महिला हूँ, लेकिन इस घर में तुम्हें हर खुशी मिलेगी। माँ जी, ये बात आपको हम तीनों से कहनी चाहिए। आपको जेठानी जी से ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, ये तो दोनों ही गरीब घरानों से आई हैं, तो क्या जाने अदरक का स्वाद। सही कहा। वैसे भी इनके लिए तो ये घर भी काफ़ी बड़ा है। नीरज की 3 बहुएं अमीर घरानों से थीं, इसीलिए वो ऐसी बातें करने लगी। नीरज को समझ में नहीं आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे, इसीलिए वो बात को खत्म करते हुए बोली, अरे क्या ये तुम लोगों ने बेकार की सी बातें निकाल ली। जो जैसे भी घर से आया हो, अब तो तुम सभी एक बराबर ही हो और मेरी बहुएं हो, तो इसीलिए अब ये बातें कोई नहीं करेगा। समझ आया? अब तुम सभी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी होनी है। नीरज ने ऐसे बोलकर 5 बहुओं को कमरे में भेज दिया। उसकी बड़ी बहुएं, जो कि गरीब घरानों से थीं, उन्होंने अपनी देवरानियों की बात पर उफ तक नहीं की। ऐसे ही अगली सुबह की किरण फूटी और 5 ही बहुएं सवेरे से तैयार होकर नीचे आ गईं। अरे वाह, एक साथ 5-5 लक्ष्मी मेरे घर में है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुओं, अब तुम जाग ही गई हो तो जाकर अपनी पहली रसोई कर लो। वैसे भी वो क्या है ना, 5-5 हो तो समय भी लग जाएगा, तो सुबह से ही रस्म में लगना सही रहेगा। माँ जी, आप सही बोल रही हैं। हमें बता भी दीजिए कि क्या बनाना है। भाभी, आज मैं बताऊंगी कि क्या बनाइएगा। देखिए, मीठे में तो खीर और हलवा बना लेना, और इतना प्यारा बारिश का मौसम है तो एक भाभी पकौड़े, एक भाभी कचौरी और एक भाभी जी पनीर की सब्जी बना देंगी। देख रही हो अपनी ननद की फरमाइश है। अब तुम आ गई हो तो ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगी। इसमें परेशानी कैसी? ननद तो अपनी भाभीयों से फरमाइशें करती ही है। आखिर वो अपनी भाभीयों की चहीती जो होती है। हाँ, हो गई है फिल्मी बातें। माँ जी, तो क्या अब हम रसोई में जाकर काम कर लें? हाँ बहू। सभी पहले ही सुन लीजिए, मैं तो पकौड़े बनाऊंगी, तो मैं खीर बना दूंगी। हाँ, और मैं हलवा बना दूंगी, लेकिन सूजी का नहीं, दाल का हलवा। लेकिन बहू, दाल के हलवे के लिए तो दाल को भिगोना पड़ता है, और अब तो टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं है, लेकिन हर हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट भी। हलवा बनाने की बहुत रेसिपीज पड़ी हुई हैं इंटरनेट पर। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुझे अच्छा लगे। तीनों अमीर बहुएं ऐसे बोलकर रसोई में अपना अपना खाना बनाने आ गई और रसोई में उनकी मिली भगत चलने लगी। बाहर जोश में आकर बोल तो दिया, लेकिन मैं हलवा बनाऊंगी कैसे? और मुझे तो खीर का खा भी नहीं आता, मैं क्या करूं? ओह गॉड, तुम सभी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जब मोबाइल और पैसा हो साथ तो डरने की नहीं है बात। मैं तो पकौड़े ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा रही हूँ। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हे प्रियंका, जरा सोच कर बोल। ऐसे बाहर से खाना मंगवाना आसान नहीं है। डिलीवरी बॉय घर की बेल बजाएगा और हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल नहीं, हम चोरी इस तरह से करेंगे कि बल भी लगेगा, हंगामा भी होगा और किसी को कानो कान भनक ही नहीं हो पाएगी। प्रियंका ने अपनी प्लान सभी को बताया। उसका प्लान सभी को पसंद आया। फिर क्या था, तीनों अमीर बहुओं ने अच्छे रेस्टोरेंट्स का खाना ऑर्डर कर दिया और रसोई में ऐसे करने लगी जैसे कि वो सच में कुछ पका रही है। कुछ देर के बाद डिलीवरी बॉय उनके घर से थोड़ी दूर पर आया और उसने प्रियंका को कॉल किया। प्रियंका छिपते हुए बाहर गई और खाना ले आई, और बड़ी ही चालाकी के साथ तीनों अमीर बहुओं का काम बन गया। ऐसे कहते हैं पैसों की ताकत। सही कहा, बिना पसीना बहाए हमारा काम भी बन गया और किसी को पता भी नहीं चला। तीनों बहुएं जरा सी ही देर में रसोई से निकल आई। उन्हें इतनी जल्दी आता देख गरीब बहुएं हैरान रह गई। हैं? तुमने इतनी जल्दी सब कुछ बना लिया क्या? हाँ, बना लिया। मुझे तो लगा था कि तुम तीनों अमीर घराने से हो तो रसोई का काम जरा सा कम जानती होगी, लेकिन तुम तीनों ही अव्वल निकली। हम तो ऐसे ही हैं। ठीक है माँ, तो अब हम भी जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म को कर लेते हैं। ठीक है,
नीरज का आशीर्वाद लेकर गरीब बहुएं भी रसोई में आ गई और उन्होंने मिलकर सभी के लिए पनीर की सब्जी और पूरियां बनानी शुरू की। उन्हें रसोई में आकर काफी अजीब सा लग रहा था। भाभी, हमारी तीनों जेठानी यहाँ अपनी रस्म करके गई हैं और देखने की बात है, ना कोई बर्तन, ना कोई खाने पीने की चींट, कुछ भी यहाँ नहीं है। पूरी रसोई चमक रही है। सही कहा, मैं भी यही देख रही थी। ये तीनों शायद खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। बेचारी दोनों गरीब बहुएं धोखा खा गईं। कुछ ही देर में उनका भी खाना बन गया, जिसमें नीरज ने अपनी अमीर बहुओं के हाथ के स्वाद की बहुत तारीफ की। भाई वाह, मेरी छोटी बहुओं के हाथ में इतना स्वाद है, मजा ही आ गया। और इस बरसात के मौसम में ये पकौड़े, दिल जीत लिया। नीरज ने अपनी सभी बहुओं को शगुन दिया और उनकी पहली रसोई की रस्म कुछ इस तरह से हुई। लेकिन अब अमीर बहुओं को अपनी इसी चालाकी का मजा लग चुका था। जब भी कभी नीरज उनसे कुछ बनाने को बोलती थी तो वो उसे धोखे में रखकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती थी और उसे अपना नाम करके खिलाती थी। प्रियंका बहू, प्रियंका बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, जरा देख कितने अच्छे बादल गहरा रहे हैं, उसी दिन की तरह पकौड़े बना देना, मेरा मन कर रहा है। माँ जी, मैं ही क्यों, आप जेठानी जी से बनवा लो ना। अरे बहू, तू बहुत अच्छे बनाती है, तू ही बना, मेरा तो तेरे ही हाथों से खाने का मन है। ठीक है, कौन सा मैं खुद ही बनाऊंगी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। प्रियंका ने अपने फोन में उंगलियां चलाई और उसने अपनी सास के लिए पकौड़े ऑर्डर कर दिए। कुछ ही देर में पकौड़े लेकर डिलीवरी मैन भी आ गया और नीरज के घर से थोड़ी ही दूर पर आकर वो प्रियंका को कॉल करने लगा। तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे अब मैं क्या करूं, पकौड़े लाना भी जरूरी है, जल्दी से जाना पड़ेगा। प्रियंका पकौड़े लेने बाहर आ गई, जिस बीच वो भीग गई। लेकिन वो जल्दी से अपने घर पहुंच गई और रसोई में ऐसे करने लगी जैसे कि उसने ही वो पकौड़े बनाए हो। उसी वक्त रसोई में उसकी ननद मिताली आ गई। भाभी, आपको तो माँ ने पकौड़े बनाने को भेजा था, तो आप भीग कैसे गई? वो क्या है ना, हाँ वो मैं ना अभी रसोई की खिड़की बंद की थी तो बहुत पानी आ रहा था, तो उसमें ही भीग गई। प्रियंका की बात पर मिताली को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो वहां से चली गई। प्रियंका ने अपनी सास को झूठ बोलकर पकौड़े दिए, जिससे कि आज भी उसे काफी तारीफ मिली। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों अमीर बहुएं अपने कामों में बहुत ज्यादा आलसी थीं और खाने के मामले में तो वो बस बाहर के खाने पर ही निर्भर रहती थी। दोनों गरीब बहुएं अपना हर काम अपनी मेहनत से करती थी। ऐसे ही चलते हुए अब 1 महीना होने को आया था। किसी को अमीर बहुओं के बारे में पता नहीं था। एक दिन दोनों गरीब बहुओं को इमरजेंसी में अपने मायके जाना पड़ा। मौसम खराब था और अब ऐसे ही अमीर बहुओं को ही रसोई देखनी थी। मैं तो अभी बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ और काम खत्म। सही कहा। वो तीनों काफी बेफिक्र थी, लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। ज्यादा मौसम खराब की वजह से उनका नेटवर्क बंद हो गया और अब बाहर से खाना मंगवाने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब क्या करें? ये क्या हुआ? अब तो लगता है कि खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। तीनों अमीर बहुओं को कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो तीनों ही खाना बनाने लग गई। खाना बनाते हुए उन्होंने बहुत गड़बड़ की और उनसे गलती से किचन में आग लग गई। आग आग आग, बचाओ बचाओ! श्रद्धा की आवाज सुनकर मिताली और नीरज जल्दी से रसोई में आई और आग को बुझाया। अब अमीर बहुओं का सच सभी के सामने था। नीरज को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तीनों अमीर बहुओं की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। तुम लोगों ने अभी तक हमें धोखे में रखा, जबकि तुम्हें तो किचन की ABCD तक नहीं आती है। मैं अभी तक तुम्हें कामों में अव्वल समझती थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। लेकिन चलो, इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ऐसे कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। घर के काम सीखो। कभी कभी बाहर से खाना मंगवाना सही है, लेकिन हमें खुद भी खाना बनाना आना चाहिए, वरना अगर नेटवर्क बंद हो जाए या सर्विस ही बंद हो जाए तो फिर क्या तुम भूखी मरोगी? नीरज की बात को तीनों बहुओं ने सर झुकाकर सुना। फिर क्या था, अब उन तीनों को ही अकल आ चुकी थी। उस दिन के बाद फिर कभी उन्होंने बाहर से कोई खाना नहीं मंगवाया। नीरज ने अपनी बड़ी बहुओं को बोलकर उन्हें खाना बनाना और भी घर के काम सिखवाए और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।